Hello dear students, I am Dilip Mishra and you are watching Dilip Sir's Science English class. Today we are going to study English chapter number 3, Read to Stress Control Exercise. कक्षा 12वीं की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 का रीड टू स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज, तनाव नियंत्रण कसरतें, तनाव नियंत्रण अभ्यासें। तो इस स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज में जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, इसका रीड टू है। रीड 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैनेज योर स्ट्रेस, अपने तनाव को कैसे हैंडल करें, संभालें। तो इसमें जो स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज है, इस चैप्टर में और कुछ रामायण नहीं है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो रीड टू है, यहाँ पर हमको कुछ कसरतें बताई गई हैं, कुछ अभ्यास, कुछ ध्यान, कुछ व्यायाम, कुछ प्राणायाम या कुछ प्रक्रियाएं बताई गई हैं, व्यायाम कसरतें बताई गई हैं, अभ्यास बताया गया है, जिससे हम अपने तनाव को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीड टू इंग्लिश चैप्टर नंबर 3, रीड टू स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज। शॉर्ट मेडिटेशन फर्स्ट, शॉर्ट मेडिटेशन फर्स्ट। अब अगर हम बात करें शॉर्ट मेडिटेशन फर्स्ट, ये जो वर्ड है शॉर्ट मेडिटेशन फर्स्ट, शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त, मेडिटेशन ध्यान, फर्स्ट मतलब पहला, संक्षिप्त ध्यान एक। ध्यान तो आप समझते ही हैं, ध्यान क्या होता है। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आइज। कंफर्टेबल, रिलैक्स, अपने आप को आराम की अवस्था में कर लें, एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद कर लें। दोस्तों हमको पता है जब भी ध्यान वाला वर्ड आता है, ध्यान की बात आती है, तो उसमें आता है कि हम अपनी आंखें बंद ही करते हैं, आंखें खोलकर ध्यान नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट क्या है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आराम की स्थिति में कर लें, एंड क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लें। चूज अ वर्ड दैट सिंबलाइजेस कामनेस टू यू। चूज अ वर्ड, एक शब्द आपको चुनना है, दैट सिंबलाइजेज, जो प्रतीक है, कामनेस टू, आपके लिए शांति का प्रतीक है। शब्द कहाँ से चुनना है, यहाँ पर बच्चों दिया है, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, पीस, रिलैक्स। वैसे एक एक वर्ड का मीनिंग देखे जाएं तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कुल मिलाकर इन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है, शांति। तो इन सारे वर्ड्स में जो हार्मनी है, ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, पीस है, रिलैक्स है, इन सारे वर्ड्स में से जो वर्ड आपके लिए शांति का प्रतीक हो, जो आपको शांति दर्शाता हो, उस शब्द को आपको क्या करना है, चुनना है। फिर क्या है अगली बात में, मेडिटेट ऑन योर चूजन वर्ड। जो शब्द आपने चुना है, चाहे आपने पीस को चुना हो, हार्मनी चुना हो, रिलैक्स चुना हो, ट्रैंक्विलिटी चुना हो, सेरेनिटी चुना हो, उस पर आपको क्या करना है, ध्यान करना है। क्यों ऐसा है, क्योंकि भाई ये अंग्रेजी में लिखी हुई बात है, अंग्रेजी तरीके से लिखी हुई बात है, तो यहाँ पर इन वर्ड्स को आपको चूज करना है और उस पर आपको क्या करना है, ध्यान करना है। ठीक है। Visualize scenes that tie in with the word or build up mental image that state the word. ध्यान देना, मेडिटेट ऑन योर चूजन वर्ड, अपने शब्द पर, आपको चुने हुए शब्द पे ध्यान करना है। विजुलाइज सीन्स, इमेजिन सीन, आपको दृश्यों की कल्पना करनी है, दैट टाई इन विद द वर्ड आर बिल्ड अप मेंटल इमेजेस, दैट टाई इन विद द वर्ड, यानी जो शब्द आपने चुना है उससे जुड़ा हुआ हो, ऐसी दृश्य की आपको क्या करना है, कल्पना करना है। आर बिल्ड अप मेंटल इमेज, अथवा मानसिक प्रतिबिंब बन रहा हो, मानसिक चित्र बन रहा हो, दैट इलस्ट्रेट द वर्ड, जो इस शब्द की व्याख्या करता हो, जो इस शब्द को क्या करता हो, दर्शाता हो, ऐसे दृश्य की आपको क्या करनी है, कल्पना करनी है, जो इस वर्ड से जुड़ा हुआ हो, अथवा एक ऐसी मानसिक इमेज आपको बनानी है जो इस शब्द को दर्शाता है। कैसे बनाओगे दोस्तों, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप चलो आपने किसी एक क्या बोलते हैं, आइसलैंड को खरीद लिया है। अब उस आइसलैंड में क्या है, सुंदर सा पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, नदी का किनारा है, और आप नदी के किनारे अकेले बैठे हो, एकदम अकेले, आपके साथ कोई और नहीं है, वहाँ अकेले हो, सुबह सुबह का समय है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और आप हल्के कपड़े पहन के बैठे हो। आप कहोगे हल्के कपड़े क्यों, अगर आप टाइट जीन्स पैंट पहन के बैठे होगे तो बार बार आपको होगा यार डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप नदी के किनारे बैठे हुए हो, बढ़िया सा सुंदर सा पहाड़ से पानी, नदी बह रही है, एक मंद मंद आवाज़ में,
हल्के हल्के आवाज़ में नदी बह रही है और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, पूर्ण शांति है, आप अकेले नदी के किनारे बैठे हुए हो और आप ध्यान लगाए हो। ऐसी ही मेंटल इमेज, ऐसी ही मानसिक प्रतिबिंब आपको क्या करना है, बना लेना है, तैयार कर लेना है, या ऐसे सीन को आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है, कल्पना करना है जो पीस, शांति से क्या हो, शांति को दर्शाता हो। ठीक है। अब जब आपने ऐसा कर लिया सब, यू कैन आल्सो स्पेंड सम टाइम, कुछ और वक्त आप भी बिता सकते हो, कुछ और भी वक्त आप ऐसा बिता सकते हो इमेजिनिंग व्हाट इट वुड फील लाइक इफ़ यू एक्सपीरियंस हार्मनी ट्रांक्विलिटी इनसाइड योरसेल्फ। इफ़ यू एक्सपीरियंस हार्मनी, अगर आपने ऐसा इमेजिन करके शांति को अपने अंदर महसूस किया है, अनुभव किया है, तो आपको थोड़ा देर और भी आप समय बिता सकते हो यह सोचते हुए व्हाट इट वुड फील लाइक, ये कैसा लगता है इफ़ यू एक्सपीरियंस हार्मनी ट्रांक्विलिटी इनसाइड योरसेल्फ। अगर आपने अपने अंदर शांति को अनुभव कर लिया है तो कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, इसकी कल्पना करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वक्त और भी गुजार सकते हो। ओपन योर आइज अगेन, अब फिर से आप अपनी आँखें खोल लें। तो शॉर्ट मेडिटेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे शॉर्ट मेडिटेशन 2। शॉर्ट मेडिटेशन 2 क्या है? Pick a material such as dress fabric, a stone, a piece of wood, or anything else that appeals to you. Pick, ले लो, a material, कोई भी सामग्री, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, such as dress fabric, जैसे कोई कपड़ा हो, कपड़े का टुकड़ा हो, a stone, पत्थर हो कोई, a piece of wood, लकड़ी का कोई टुकड़ा हो, or anything else, अथवा कुछ भी that appeals to you, जो तुमको अच्छा लगता है, कुछ भी उठा लो, कुछ भी ले लो, चाहे वो कपड़े का टुकड़ा हो, कपड़े का पीस हो, पत्थर हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा, अथवा कुछ भी हो जो आपको अच्छा लगता है। अपील्स टू यू मतलब जो तुमको अच्छा लगता है, कुछ भी ले लो। फिर क्या करना है? विथ योर आईज क्लोज, अपनी आंखें बंद किए हुए एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ दिस मटेरियल, जो भी चीज़ आपने उठाई है, चाहे फैब्रिक हो, कपड़े का टुकड़ा हो, स्टोन हो, लकड़ी का टुकड़ा हो या कुछ और, उसको क्या करना है? अपनी आंखें बंद करके एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ दिस मटेरियल, इस सामग्री की, इस वस्तु की टेक्सचर, संरचना, बनावट को क्या करना है? आंखें बंद करके आपको एक्सप्लोर करना है, समझने का प्रयास करना है, खोजना है कि इसकी बनावट कैसी है, कैसा बना हुआ है, इसकी संरचना क्या है। आप आंखें बंद करके उसको स्पर्श करके क्या करना है? आपको समझने का प्रयास करना है। स्पेंड एटलीस्ट 2 मिनट्स डूइंग दिस, ऐसा करने में कम से कम 2 मिनट बिताएं। शॉर्ट मेडिटेशन 2 काफ़ी शॉर्ट था, खत्म हो गया। नाउ अब अगली बात पे चलते हैं। गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट। अब करना क्या है दोस्त? गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट, आपको अपने ब्रेन को ऑक्सीजन की हिट देना है। ऑक्सीजन की हिट देना मतलब क्या हुआ? ढेर सारी मात्रा में आपको अपने दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाना है। क्यों? हाफ द प्रॉब्लम विथ बीइंग स्ट्रेस एंड अनएबल टू कंसंट्रेट प्रॉपरली इज दैट यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ to supply your brain with sufficient oxygen. Half the problem with being stressed, तनाव में होने के साथ आधी समस्या क्या है? Half the problem with being stressed, तनाव में होने पर आधी समस्या क्या होती है? And half the problem with being stressed and unable to concentrate properly, यानी आधी समस्या तनाव में होने अथवा और कंसंट्रेट प्रॉपरली, ढंग से एकाग्र करने में अयोग्य होना, असमर्थ होना। हाफ द प्रॉब्लम विथ बीइंग स्ट्रेस एंड अनेबल टू कंसंट्रेट प्रॉपरली इज दैट, आधी समस्या तनाव में होने और उचित ढंग से ध्यान एकाग्र करने में असमर्थ या अयोग्य होने की वह है यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ, पर्याप्त गहराई से सांस आप नहीं ले पाते हो। टू सप्लाई योर ब्रेन विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन, आपके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आप गहराई से श्वास नहीं ले पाते हो। ये आधी समस्या है तनाव में होने की और चीज़ों पर अच्छे ढंग से ध्यान अपना एकाग्र करने में असमर्थ होने की। When we get stress, जब हम तनाव में हो जाते हैं,
वी टेंड टू होल्ड आवर ब्रीथ, हमारी प्रवृत्ति होती है, टेंड मतलब प्रवृत्ति हो जाती है, टू होल्ड योर ब्रीथ आर वनली ब्रीथ इन सैलो वे, मतलब हम अपनी सांस को तो या थोड़ी सी रोक लेते हैं, और वनली ब्रीथ इन सैलो, छिछले तरीके से बहुत हल्के हल्की सांस लेते हैं, यूजिंग वनली द टॉप पार्ट ऑफ आवर लंग, हमारा जो फेफड़ा है उसके केवल ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हुए बहुत छिछले तरीके से, बहुत हल्के तरीके से हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, अथवा हमारी ये प्रवृत्ति हो जाती है, हम अपनी सांस को काफ़ी हद तक रोक लेते हैं, यानी प्रॉपरली डीपली श्वासोच्छ्वास हम नहीं करते हैं। अब अगली बात आती है इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीदिंग and get oxygen all the way up into the brain, again do the following exercise for 2 minutes. In order to deepen your breathing, deepen माने गहरा, उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है, अपनी श्वासोच्छ्वास को गहरा करने के लिए, एंड गेट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ऑल द वे अप टू द ब्रेन अगेन, यानी दिमाग के पूरे रास्ते तक सब जगह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, गहरी सांसोच्छ्वास के लिए, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक आपको निम्न अभ्यास करना है, निम्न व्यायाम करना है, निम्न कसरतों को करना है। क्या है, रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी, कभी कभी ठंडी लगती है दोस्तों, तो हम अपनी हथेलियों को इस तरह से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है हमको पता है, हमारी हथेलियाँ, दोनों हथेलियाँ क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर, अपने दोनों हाथों को साथ साथ में क्या करना है, रब करना है, रगड़ना है, क्यों, फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए रगड़ना है, टू क्रिएट एनर्जी, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए। प्लेस योर पाम्स वन ऑन टॉप ऑफ अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नडल, बच्चों ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझना, प्लेस योर पाम्स यानी अपनी हथेलियों को एक के ऊपर दूसरी हथेली को रखना है, प्लेस योर पाम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक हथेली को, जो आपकी एक हथेली है, पंजा समझते ही है, एक पंजे को दूसरे पंजे, हाथ के एक पंजे को दूसरे पंजे के ऊपर रखना है। कैसे रखना है, जैसा हाथ जोड़ते ही नहीं, हाथ जोड़ने की विपरीत दिशा में, यानी हाथ का एक चिकना वाला हिस्सा और दूसरा उसके ऊपर खुरदरे वाले हिस्से के ऊपर रखना है, ठीक है, जैसे आप ध्यान की मुद्रा में होते हैं, तो एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखते हैं। द एरिया, प्लेस योर पाम ऑन वन टॉप ऑफ द अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नेवल, नेवल मतलब नाभि, आपको अपनी नाभि के एकदम ठीक नीचे, एक हथेली के ऊपर, पेट के ऊपर, नवेल नाभि के नीचे, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखना है, और फिर क्या करना है, ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू योर बेली, आपको पेट तक सांस लेनी है, पेट में सांस कैसे लोगे, मीनिंग आप सांस लो तो आपकी सांस कहाँ से कहाँ तक भराए, पेट तक भराए, ऐसा। तो प्लेस योर पाम्स ऑन टॉप, वन ऑन टॉप द अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नोट, अपनी नाभि के एकदम ठीक नीचे वाले क्षेत्र पर, जगह पर अपनी एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखना है। ब्रीथ कॉन्शियसली, यानी कॉन्शियसली माने सचेत होकर आपको अपने पेट तक श्वासोच्छ्वास करना है, पेट तक श्वसन करना है। मेकिंग ऑफ पाम्स राइज एवरी इन ब्रीथ, यानी इस तरह से आपको श्वसन करना है जिससे आपकी हथेलियाँ, जब आप पेट तक श्वासोच्छ्वास करोगे तो आपका पेट उठेगा तो साथ में आपकी हथेलियाँ भी उठेंगी। तो ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू योर बेली, अपने पेट तक आपको श्वासोच्छ्वास करना है। मेकिंग ऑफ पाम्स राइज एवरी इन ब्रीथ, यानी हर श्वासोच्छ्वास में आपकी हथेली क्या हो, उठे। इमेजिन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन, आप महसूस करो कि आप जो श्वासोच्छ्वास कर रहे हो, ये श्वास ऑक्सीजन कहाँ पे जा रही है, आपके दिमाग में जा रही है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, द क्राउन पुल। क्राउन माने दोस्त मुकुट होता है, तो अब मुकुट खींचोगे क्या, आज के ज़माने में कौन मुकुट पहनता है, तो यहाँ क्राउन का मतलब पूरे सिर से, माथे से आप समझ ले। द क्राउन पुल एक्सरसाइज, क्राउन पुल मतलब माथे को खींचना, एक्सरसाइज क्या है आप देखो। व्हेन वी ब्रीथ देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द क्रैनियल बोन्स which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull। ध्यान देना, when we breathe,
जब हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं। ब्रीथ का मतलब श्वास, यानी श्वास को अंदर भरना और श्वास को बाहर छोड़ना। तो जब हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। माइक्रोस्कोपिक मीनिंग सूक्ष्म, मूवमेंट मतलब गति होती है ऑफ द क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स माने जो सिर की हमारी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी की जो हड्डियां होती है, उनमें एक बहुत ही सूक्ष्म गति होती है, विच इन टर्न्स, जो बदले में अलाउज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टू मूव फ्रीली। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, मस्तिष्क मेरुजल है, उसको स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए अनुमति देता है थ्रू द स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम यानी जो हमारा बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे तंत्रिका का एक धागा है, इस तंत्रिका रज्जु है, उसमें से मुक्त रूप से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, मस्तिष्क मेरुजल को घूमने की अनुमति देता है एंड स्कल, और खोपड़ी के अंदर। दोस्तों अगर आप ज़्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हो, यस यू आर द स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 12, श्योरली आपने 10वीं में साइंस में पार्ट ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा दिमाग है, जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, खोपड़ी के अंदर क्या है, मस्तक पेटी में सुरक्षित है। उसके बाद मस्तक पेटी के नीचे 3 मस्तिष्क आवरण हैं, 3 परतें हैं, और उन परतों में एक जल भरा रहता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क मेरुजल कहते हैं। यह मस्तिष्क मेरुजल दिमाग को झटकों से क्या करता है, बचाता है। फिर मस्तिष्क के नीचे पीछे से साइड्स पे जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, मस्तिष्क से एक धागा निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉलम बोलते हैं। तंत्रिका का रज्जु धागा है, उसमें से होकर के ये क्या होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, फ्रीली यानी स्वतंत्रता से क्या करता है, घूमता है। जब हम श्वासोच्छ्वास करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हमारी जो क्रैनियल बोन्स है, जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं, उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, गति होती है, जिसकी वजह से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है स्वतंत्रतापूर्वक स्पाइनल कॉलम और खोपड़ी में क्या करता है, घूमता है। When tense are upset and don't breathe deeply enough, जब हम तनाव में होते हैं अथवा गहराई से श्वासोच्छ्वास नहीं ले रहे होते हैं, this can result in bones in the skull becoming slightly stuck together। इसका परिणाम क्या हो सकता है कि जो हड्डियां हैं दिमाग की खोपड़ी में, वो थोड़ी सी फंस जाती हैं एक साथ में, सो दैट, जिससे कि द फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है, तरल है, वो अच्छी से सर्कुलेट नहीं कर पाता, घूम नहीं पाता है। तभी ये समस्या होती है जब हम तनाव में होते हैं तब। द क्राउन पुल इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन पॉजिटिव वे। जो क्राउन पुल एक्सरसाइज है वो क्या करती है, प्रभावित करती है, प्रेरित करती है द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो मस्तिष्क मेरुजल है, तरल है, उसको सकारात्मक तरीके से फ्लो करने में, बहाव करने में, बहने में क्या करती है, मदद करती है। इट हेल्प्स काम योर नर्वस सिस्टम एंड कैन आल्सो ऑफन टेक अवे अ हेडेक और स्ट्रेस। इट हेल्प्स, यह हमारी मदद करता है, कैसे, काम योर नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको क्या करती है, शांत करती है। एंड कैन आल्सो ऑफन टेक अवे हेडेक, और जो हमारा सिर दर्द होता है उसे दूर ले जाती है। और स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टमक, अथवा तनाव की वजह से जो दर्द होता है, टेंशन की वजह से जो पेट में दर्द होता है, वो भी क्या करती है, उसे दूर करती है। एज वेल एज हेल्पिंग यू थिंक क्लियरली, और साथ साथ में तुमको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। प्लेस बोथ योर हैंड्स विथ फिंगर्स लाइक कॉम ऑन टॉप ऑफ योर हेड। देखो अभी क्या करना है बच्चों, प्लेस बोथ योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों को उंगलियों से, लाइक कॉम्स ऑन टॉप योर हेड, यानी आपका जो मस्तिष्क का, सिर का जो एकदम ऊपर वाला, आगे माथे के साइड वाला हिस्सा है, वहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों हाथों को, जैसे कंघी करते हैं ना, कॉम करते हैं, इस तरीके से उंगलियों को खोलकर, चिपका कर नहीं, उंगलियों को खोलकर जैसे कंघी करते हैं। समटाइम्स अगर हमें कंघी ना मिले, हमें बाल ठीक करने होते हैं, तो हम अपने उंगलियों को ही कॉम बना लेते हैं। उसी तरह से माथे के साइड में, फोरहेड, माथे के साइड में आपको ऊपर एकदम टॉप पर क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको अपनी फिंगर्स को कॉम लाइक कंघी की तरह दोनों हाथों को अपने टॉप ऑफ योर हेड पे, मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से पे रखना है, सो दैट, जिससे कि आपको क्या बेनिफिट हो, सो दैट, इस तरीके से रखना है, लिटिल फिंगर्स आर टचिंग योर हेयर लाइन द फ्रंट,
हेयर लाइन, जैसे बच्चों देखो क्या होता है, माथे के ऊपर से एक जगह से बाल उगना शुरू होते हैं। इन आँख तक हमारी आईब्रोज तक तो बाल आए नहीं होते हैं, आईब्रोज के ऊपर थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा होता है, माथा होता है, और उसके ऊपर से बाल शुरू होते हैं। तो इस तरह से हमें लगना है कि जो हमारी छोटी वाली उंगलियां हैं, 2 उंगलियां होंगी, एक हाथ की एक दूसरी लास्ट वाली उंगली, तो वो हमारी हेयर लाइन को क्या कर रही हो, सामने से स्पर्श कर रही हूँ इस तरीके से। फर्मली प्रेस डाउन on top of your scalp and pull your fingers away from the midline, combing towards with each other. firmly press, दृढ़ता से उसको दबाएं, बहुत जोर से दबा नहीं देना है कि खोपड़ी आपकी नारियल की तरह फूट जाए। firmly press down, नीचे की ओर आपको दबाना है। ऑन टू योर स्कल्प, स्कल्प मतलब खोपड़ी जो हमारी है, बालों के नीचे का जो हिस्सा होता है वो उसको क्या करते हैं, जब हम टकले होते हैं, बाल नहीं होते हैं, तो जो हिस्सा हमारा दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैल्प। और जो नहीं दिखाई देता, कई बार जब खुजली होती है, जहाँ हम खुजली करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कैल्प। जू पड़ जाती है लड़कियों के सिर में, लड़कों में भी पड़ती होंगी, आई डोंट नो। तो फर्मली प्रेस डाउन ऑन टॉप ऑफ योर स्किल एंड पुल योर फिंगर्स अवे फ्रॉम मिड लाइन, यानी आपको दोनों को बीच से रखा है, तो मिड लाइन से आपको अपनी उंगलियों को दबा करके नीचे की तरफ क्या करना है, कंघी की तरह खींचना है, कॉम करना है बाहर की ओर। नाउ प्लेस योर हैंड्स इन द सेम वे हाइयर अप इन द मिडिल लाइन ऑफ द हेड। अभी क्या करना है, आपने माथे की हेयर लाइन से उंगलियों को, छोटी उंगली को टच करते हुए रखा था, आप थोड़ा और बीच में और पीछे की तरफ जाना है, और उसी तरह से आपको करना है। नाउ प्लेस योर हैंड्स इन द सेम वे, उसी तरीके से अपने हाथों को अपने सिर पे रखना है, हाइयर अप ऑफ द मिडिल लाइन, मध्य लाइन के थोड़ा सा बीच में और आगे, एंड ऑफ द हेड, सिर के, एंड रिपीट द प्रोसीजर जो आपने किया था काम की तरीके से, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा दबाते हुए कंघी की तरह उसको नीचे की ओर ले आना है। प्रोसीजर को दोहराना है, प्रक्रिया को। नाउ प्लेस योर हैंड इवन फर्दर बैक ऑन योर हेड, अब और पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर इसी तरह से अपनी उंगलियों को कंघी के तरीके फैला करके पंजों को रखना है, और टूवर्ड्स द क्राउन, माथे पे ही, एंड रिपीट द प्रोसीजर, आगे की तरफ आपको क्या करना है, माथे की तरफ इसको खींचना है, प्रोसीजर को, प्रक्रिया को वैसे ही दोहराना, ऊपर से नीचे की ओर उंगलियों को दबाते हुए आपको क्या करना है, कंघी जैसा करना है। अब अगली बात आ जाती है मेंटल क्विक फिक्सेस। मेंटल क्विक फिक्सेस क्या है ये मेंटल क्विक फिक्सेस? क्विक फिक्स का मतलब होता है तुरंत किसी चीज़ से निजात मिल जाना, आराम मिल जाना। तो मानसिक शांति, तुरंत आराम कैसे मिलेगा? पुट ऑन सम म्यूजिक यू लाइक एंड डांस थ्रू द रूम। करना क्या है दोस्तों, हाँ, कोई संगीत बजाना है, और जो संगीत तुमको पसंद हो, और डांस थ्रू पूरे कमरे में एकदम नाचना है आपको। दिस क्रिएटिव एक्टिविटी एक्सरसाइज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ये जो रचनात्मक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, अभ्यास है, क्या करवाती है, व्यायाम करवाती है द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, आपके दाएं दिमाग के हिस्से की, एंड हेल्प्स रीबैलेंस योर ब्रेन, और आपके दिमाग को संतुलित होने में आपकी मदद करती है। और क्या करना है, गेट अ फिश टैंक एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्यूडेली। गेट अ फिश टैंक, आपको देखा होगा कि कई लोग घर में थोड़े सा एक फिश का टैंक ले आते हैं, कांच का बना हुआ बॉक्स जिसमें मछलियों को पालते हैं। तो आप वो एक मछली का टैंक प्राप्त कर लें, खरीद कर नहीं लाते हैं तो कहीं पड़ा हो तो वहीं जाके देख लें, या आपको मिल जाए तो दैट इज़ बेस्ट। गेट ए फिश टैंक एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्यूडेली, यानी आपको क्या करना है, फिश टैंक एक ढूंढ लेना है, ले लेना है, प्राप्त कर लेना है, और उसमें मछलियों को बड़े आराम से, लैंग्यूडी मैंने लेजली, आराम से उनको तैरते हुए क्या करना है, देखना है। दैट दिस अलाउज योर माइंड टू काम डाउन। ये जो है आपका जो माइंड है, दिमाग है, उसको शांत होने में आपको क्या करेगी, मदद करेगी। जब मछलियों को आप क्या करोगे, तैरते हुए देखोगे तो ऐसा होगा। अब अगला काम आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन ऑल योर वरीज, अपनी सभी चिंताओं को कागज के ऊपर लिख दो। पुटिंग देम ऑन पीस ऑफ पेपर गेट्स देम आउट ऑफ योर हेड। दोस्तों ये बहुत सही बात है। इफ यू हैवंट ट्राइड इट, ट्राई नाउ। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करें। आई एम श्योर इट्स दिस वे यूज बाई पर्सनली मी, बस इस तरीक़ों को मैंने खुद भी आजमाया है। और अगर आपने नहीं किया, अगर आपको किसी बात से लेकर बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, तो तनाव किस बात का, उसका रीज़न क्या है, वो सारी बातें अगर आप कागज़ पर लिख देते हो तो 100% 50% आपका तनाव ऑटोमेटिक
रिलैक्स हो जाएगा। दोस्तों साइंटिफिक ट्रूथ है कि हाथ का और दिमाग का बड़ा संबंध होता है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से आप कुछ लिख रहे हैं, उस समय कोई और दिमाग में चीज़ ले आएंगे तो जो लिख रहे हो वो गलत हो जाएगा। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप लिख कुछ और हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो आप गलत लिख देते हो। तो यहाँ पर यही है कि राइट डाउन ऑल योर वरीज, अपनी सारी चिंताओं को कागज़ पर लिख दें। पुटिंग देम ऑन पीस ऑफ पेपर गेट्स देम आउट ऑफ योर हेड। अगर आप उन्हें कागज़ पर उतारते हो तो क्या होता है, आपके दिमाग से वो बाहर आ जाते हैं। गेट आउट इन टू योर नेचर एंड वॉक। प्रकृति में निकल जाओ, हरियाली में निकल जाओ, जंगलों में निकल जाओ, चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। एंड वॉक, और टहलो, पार्क में चले जाओ, जंगल सब जगह मिलेगा नहीं आपको। कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज राइट नाउ रादर देन व्हाट माइट हैपन टुमारो। अभी जरूरी क्या है उस पर ध्यान एकाग्र करो, अभी उचित क्या है उस पर ध्यान दो। रादर देन व्हाट माइट हैपन टुमारो, कल क्या होगा उसकी अपेक्षा सही क्या है कि अभी वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान एकाग्र करो, कंसंट्रेट करो। सिंग इन द बाथ एंड यूज द शैम्पू बॉटल एज अ माइक्रोफोन। बाथ टब में, बाथरूम में गाओ, कैसे गाओगे? सिंग इन द बाथ, नहाते समय गाओ। एंड यूज द शैम्पू बॉटल एज अ माइक्रोफोन, और शैम्पू की बॉटल को माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल कर लो। जैसे माइक्रोफोन को हाथ में पकड़कर सिंगर लोग गाते हैं। यू आर नॉट अ सिंगर मे बी, बट यू कैन बी द बाथरूम सिंगर। आप हो सकता है संगीतकार ना हो, बेसुरे हों, लेकिन आप बाथरूम सिंगर तो हो ही सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाथरूम सिंगर, ज़्यादातर लोग होते हैं। आई होप कि आप सिंगर ही हों, और नहीं भी हैं तो यू कैन बिकम द बाथरूम सिंगर। कैसे करना है? शैम्पू की बॉटल को कुछ भी पकड़ लो यार, अपने हाथ में कुछ भी ले लो, माइक्रोफोन की तरह इसको यूज़ करो, और बाथ में नहाते समय आप क्या करो, गाओ। ठीक है। नोबडी इज़ परफेक्ट एंड हु वांट्स टू बी नोबडी। कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी एकदम पूरी तरह से सही नहीं है, और कोई भी हु वांट्स टू बी नोबडी, और कोई नहीं भी बनना चाहता है। मिस्टेक्स आर ओके, गलतियाँ ठीक है। अगर आपसे गलती होती है तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। मिस्टेक्स आर ओके, गलती हो गई, चलो ठीक है, अब रिपीट नहीं करना है, उससे कुछ सबक ले लेना है। ओके। डिलीट द फ्रेज आई कांट फ्रॉम योर वोकेबलरी। अपने शब्दकोश में, वोकैबुलरी आपका शब्दकोश, अपने शब्दकोश में से एक शब्द, ये जो वाक्यांश है, फ्रेज है, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, इसको हमेशा के लिए हटा दो, रिमूव कर दो, दूर कर दो। इट इज़ंट कंस्ट्रक्टिव, यह रचनात्मक नहीं है। एंड ब्लॉक्स योर व्यू ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, संभव हल के रास्तों को, विचारों को ये क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। जब भी आप कहते हो या सोचते हो कि आई कांट, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। किसी ने कहा भैया जाओ दूध लेके चले आओ, तो आप कहते आई कांट, मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी किया नहीं है। कहा कि चलो ये काम कर दो, तो मुझसे नहीं होगा, मैं कभी कर नहीं सकता, मैंने पहले कभी किया नहीं है, मुझसे नहीं होगा। ये वर्ड दोस्त हटा दो अपनी ज़िंदगी से, आई कैन नॉट वर्ड हटा दो। ठीक है। हाउ कैन आई कर दो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, आई कांट के बदले हाउ कैन आई, कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। इट विल बी बेटर फॉर यू। राइट अ फ्यू लाइन्स विथ योर अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ से कुछ लाइन। दूसरे हाथ क्या, दूसरे का हाथ उखाड़ कर लाओगे क्या? नहीं। इफ़ यू आर राइट हैंडेड यूज़ योर लेफ्ट हैंड, इफ़ यू आर लेफ्ट हैंडेड यूज़ योर राइट हैंड। अगर आप दाएं हाथ से यूजुअली लिखते हैं तो अपने दूसरे हाथ से यानी बाएं हाथ से कुछ लिखने का प्रयास करें। अगर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो अपने दाएं हाथ से लिखने का कुछ प्रयास करें। दिस रीबैलेंसेस द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, जो दिमाग के जो अर्ध गोलार्ध हैं, हेमिस्फीयर माने आधे आधे टुकड़े, जो दो, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो हेमिस्फीयर हैं, गोलार्ध हैं, उनको पुनः संतुलित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। एक्सपेक्ट टू बी लकी, अपने आप को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली की अपेक्षा रखें, उम्मीद रखें, आशा रखें कि आप क्या हैं, भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर रीड टू ख़त्म हो गया। छोटा ही चैप्टर था। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट 4, बहुत ही शानदार कहानी है, एक नाना और नानी की कहानी है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। अगले टॉपिक पे मैं वही ले आने वाला हूँ। देन फिर हम यूनिट टेस्ट जो हुआ है, पेपर आया, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोज़ आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।